अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान सिकंदर ऑन न्यूज़ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेके हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश है कि वो किसी तरह से हिजरत कर जाएं और किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहां पे वो जाते ही सेटल्ड हो जाएं और उनकी लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए उनकी लाइफ में। तो इसी किस्म का आज मैं आपके पास एक प्रोग्राम लेके आया हूँ। वीज़ा कंसल्टेंट एक हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। बेसिकली वो कैनेडियन नेशनल हैं, कनाडा में रहते हैं। वहीद मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गपशप भी करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कैसे कनाडा सेटल हुए और इनके दिल में कैसे ख्याल आया कि कनाडा में पाकिस्तानी लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए और सेटल होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम कामरान भाई, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आपको वेलकम कहता हूँ ऑन न्यूज़ के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। वहीद भाई, ये बताइए कि कैसे आप मतलब आपके दिल में ख्याल आया कि कनाडा से दोबारा पाकिस्तान मूव किया जाए और पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की जाए? सर, इसका सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में कुछ हजरात हैं, मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन कुछ हजरात वो एजेंट बने हुए हैं और लोगों को धोखे दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी फेस की लोगों ने। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना पाकिस्तान जाके इन लोगों की हेल्प करूं और मेन मकसद ये है कि हम लोगों को भी स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है वहाँ पे। हम लोग को डेफिनेटली स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है। और जिस तरह मेरी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसी तरह मेरे दूसरे दोस्त हैं, उनका कोई ग्रोसरी स्टोर है, किसी का कोई रेस्टोरेंट है, तो उन लोगों को वहाँ पे लेबर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान में जाएं और वहाँ से इस तरह की लेबर या इस तरह के स्किल्ड पर्सन को हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि एजेंट हजरात लोगों को धोखे देते हैं और किसी को कहते हैं जी 10 लाख दे दो, किसी को कहते हैं 20 लाख दे दो, तो हम आपको कनाडा पहुँचा देते हैं। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। कनाडा का प्रोसेस थ्रू आउट चैनल डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ होता है, ना कि किसी अदर पर्सन के साथ होता है। बिल्कुल ठीक है जी। ज़बरदस्त आपने कहा। और आपने अपने इंटरव्यू में भी जैसे कि बताया कि स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, एजेंट हजरात स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। तो आपके दिल में ख्याल है कि जो लोग मतलब फ्रॉड में आ रहे हैं उनका थोड़ा सा भला हो जाए और उनको सही तरीके से गाइड किया जाए। जी मुख्तार भाई, ये बताइए कि आपका कनाडा कैसे जाना हुआ, आप कैसे सेटल हुए? थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताएं, फिर आगे मतलब हम बढ़ते हैं और वीज़ा के हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन है। मैं कामरान भाई, बेसिकली मैं दुबई में था, तो वहाँ से मैंने माइग्रेट किया था कनाडा में। और उसकी रीज़न ये थी कि दुबई में आप 50 साल भी रहते हैं ना, तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती, कोई नेशनलिटी नहीं मिलती, आप सेम एज फर्स्ट डे कंसिडर किए जाते हैं। जब उनका दिल करता है अरबियों का, वो आपको किक करके घर भेज देते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में? पूरे मिडिल ईस्ट में जी, यही चीज़ है। और मेन मेरी रीज़न ही यही थी मूव करने की कि वहाँ पे कम से कम जाके आपको जो कैनेडियन गवर्नमेंट या यूरोप की गवर्नमेंट है वो आपको फैसिलिटेट करती है। जब आप उनको अपनी ज़िंदगी के चंद साल दे देते हैं तो वो आपको पूरा ही अपना बना लेते हैं। क्या बात है, मेन चीज़ ये है। ठीक है। अच्छा वहीद भाई, अब आते हैं वीज़ा कैटेगरीज के हवाले से। आपके पास कौन कौन सी कैटेगरीज के वीज़ा हैं और उनके लिए क्या प्रोसीजर है और किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है और कितना बजट चाहिए होता है? ये ज़रा प्लीज़ गाइड कीजिए, इस वक्त लाखों लोग आपको देखते हैं। ये कामरान भाई डिपेंड करता है, 2-3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक तो विजिट वीज़ा होता है, दूसरा आप वर्क परमिट ले सकते हैं, तीसरा आप स्टडी के लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो जब हमारे पास कोई आदमी आएगा, हम उनको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड कर देंगे। ये तो कोई फैमिली के साथ मूव करना चाहता है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बेगम है, तो वो चाहता है कि मैं सेटल हो जाऊं वहाँ पे कनाडा में, मुझे PR मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसके लिए यह कि इनफ बजट होना चाहिए। उसके बिहाफ पे कैनेडियन गवर्नमेंट आपको एक्सप्रेस एंट्री दे सकती है, उसमें नो क्वेश्चन, जस्ट लाइक इन्वेस्टर वीज़ा। उसके लिए मतलब बता दें नाज़रीन को कि कितना बजट होना चाहिए? सर, वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से होता है। ये आपको मतलब इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा उस पे? इसमें इन्वेस्टर वीज़ा के चांस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बताई। और उन लोगों के लिए बताएं जो मतलब सिंगल हैं और वो मूव करना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं कनाडा में, उनको किस किस मतलब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो किस तरह सेटल हो सकते हैं वहाँ पे? उनके लिए मोहतरम ये है कि वो विजिट पे जाएं।
ओके। क्योंकि सिंगल बंदा जो है स्पेशल पहले विजिट पे जाए, उसके बाद वो विजिट को अपना वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा ले। ओके। कैनेडियन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो अपना विजिट वीजा उसको वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर लेती है। वहीं पहुंच के हो सकता है वो? जी, वहीं पहुंच के हो सकती है। ओके, तो उसके लिए कितना मतलब बजट चाहिए होगा और डॉक्यूमेंट्स की मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? सर जी, विजिट वीजे के लिए आपको अगेन अगर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये नहीं कि आपने 50 लाख रुपए किसी से उधार पकड़ के बैंक एक में दफा डाल लिखवा लिया, हाँ, हाँ। तो वो डेफिनेटली फेक शो हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। बेसिक जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, असल में हमारे पाकिस्तान के एजेंट करते ही इसी तरह हैं, किसी की बैंक स्टेटमेंट किसी के नाम पे लगा देते हैं और उनको पता ही नहीं है कि ओरिजिनल जो स्टेटमेंट है वो कैसी होनी चाहिए। ओके, मैं इसी क्वेश्चन पे आऊंगा कि बाकी जो एजेंट्स हैं या बाकी जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं और जो कनाडा के लिए काम कर रहे हैं, उनमें और आप में मतलब क्या फ़र्क है, डिफरेंस किस चीज़ का है? सर, दूसरे एजेंट जो कि पाकिस्तान से हैं, माजरत के साथ कहना चाह रहा हूँ, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि एक कैनेडियन को है। एग्जैक्टली। सिंपल सी बात है, मुझे कैनेडियन लॉज का पता है, मुझे वहाँ की कम्युनिटीज़ का पता है। मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आपका अपना बिजनेस है वहाँ पे? जी जी। यस। ओके। जी, मेरा बिजनेस है अपना वहाँ पे। मैं फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ओके, मतलब बहुत फ़ायदा हो सकता है उन लोगों को जो आपके साथ मतलब कांटेक्ट करते हैं और आपके थ्रू वीज़ा लगवाते हैं, तो आप तो उनको अपनी कंपनी में भी सेटल कर सकते हैं। जी, डेफिनेटली जो हमारे थ्रू वहाँ पे जाएगा उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो पहले दिन से अगर काम करना चाहेगा वहाँ पे, हम उसको पहले दिन से ही सेटल कर सकते हैं। वो इसलिए कि मेरे कनेक्शन कुछ ऐसी कंपनियों के साथ हैं या मेरे दोस्तों की ग्रोसरी स्टोर हैं, उनके होटल्स हैं, उनके लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो काम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले दिन से ही हम उनको काम पे लगा सकते हैं। दैट्स ग्रेट, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि कनाडा के अलावा और भी मतलब आप कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं या जस्ट कनाडा के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप कनाडा में सेटल हैं और आपका ज़्यादा मतलब जो है गिरफ्त जो आपकी है वो कनाडा के मतलब कनाडा की हद तक ही है? जी, डेफिनेटली ग्रिप जो मेरी मोस्टली है वो कनाडा के हद तक है, बट हम स्टिल यूके को भी डील कर रहे हैं और शेंजन स्टेट को भी डील कर रहे हैं, क्योंकि मेरे वहाँ पे भी दोस्त हैं, तो वो इस सिलसिले में मेरी काफ़ी हेल्प करना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी आपको बेशुमार लोग देख रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी ममालिक में लोग हमारी नशियात को देखते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोगों के पास अगर इनफ बजट है तो उनको मतलब शेंजन कंट्रीज़ की तरफ मूव करना चाहिए या कनाडा ही जाना चाहिए? और उन मतलब कंट्रीज़ में कितना डिफरेंस है? अगर शेंजन कंट्रीज़ की बात करें या कनाडा की बात करें तो क्या डिफरेंस है? आप क्या सजेस्ट करते हैं? मोहतरम, मैं तो कनाडा का ही सजेस्ट करूंगा। वो इसलिए कि कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है, वो आपको बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्स दे देती है। लाइक आपको पीआर कार्ड बहुत जल्दी मिल जाता है। आफ्टर पीआर कार्ड 3 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो उस लिहाज से अगर आप सोचा जाए तो कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्री। बिल्कुल जी, मुख्तार भाई सजेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि अगर आप के पास बजट है तो आप कनाडा के लिए ही मूव करें, क्योंकि कनाडा में स्पेस बहुत है, उनके पास जगह बहुत ज़्यादा है, मतलब मैन पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये भी उनको बता दीजिए कि स्किल्ड जो हैं पर्सन, उनकी ज़रूरत है कनाडा को। सर, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सवाल किया। स्किल पर्सन ही चाहिए कनाडा को, जिसमें इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, हमारे जो मिस्त्री हजरात हैं, प्लस्तर करने वाले, जो कंक्रीट का काम करते हैं, जो वुड का काम करते हैं, मोस्टली वहाँ पे घर वुड से बनते हैं। जो भी कारपेंटर है, जो तरखान जिसको आप कहते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी। अच्छा। बशर्ते कि वो थोड़ा सा उसको काम टेक्निकल आता हो तो बहुत ज्यादा काम है और बहुत ज्यादा पैसे वो आसानी से कमा सकते हैं। सर, इस तरह की मतलब जो स्किल्स पर्सन है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, जिस तरह आपने कहा कि वो वुड का काम करने वाले हों या वो जो ईंटें लगाने वाले हों, जिसको मिस्त्री कहते हैं, प्लम्बर कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं इस तरह के और बहुत स्किल्ड हैं। लेकिन मसला ये है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो वो मतलब वो कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन कैसे होगी वहाँ पे? अगर वो पहुँच जाती है तो वो मतलब उनके लिए प्रॉब्लम होगा। जी कमरान भाई, इसका हल हमने ये सोचा है कि मैं अभी कनाडा जा रहा हूँ, मैं वहाँ से एम्प्लॉयर से बात करूँगा जिनको कि इस तरह के स्किल पर्सन चाहिए, और उसके बाद उनकी डिमांड के हिसाब से पाकिस्तान में मैं एक छोटा इंस्टीट्यूट बनाने
लाने जा रहा हूँ, जो कि मैं इधर के जो लोग हैं उनको मैं एजुकेट करूँगा कनाडा के हिसाब से। ठीक है, तो वो लोग फिर आसानी से जा सकते हैं और उनकी मैं गारंटी भी दे सकता हूँ कि ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, मतलब आप उनको समझाएंगे और उनके लिए मतलब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टाइप आप फॉर्म में लाएंगे। जी ज़बरदस्त बात है जी। नाज़रीन ये देख सकते हैं आपके इतनी फैसिलिटीज़ आपको मतलब कोई और वीज़ा कंसल्टेंट ऑफिस में मतलब नहीं मिलेंगी। किसी भी आप लाहौर में जाते हैं मतलब कंसल्टेंसी के लिए, तो आपको बस वो बता देते हैं कि ये चीज़ें चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है और इतनी हमारी फ़ीस है। तो ये मतलब आपको जब तक आप कनाडा पहुंच नहीं जाएंगे तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। Am I right? जी इंशाल्लाह पहुंचने के बाद भी हम उनके रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर उनको काम चाहिए तो वी विल प्रोवाइड द वर्क। ये आपने बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि लोग बेचारे पहुंच तो जाते हैं कनाडा, अमेरिका या किसी भी मुल्क में जाते हैं, जब बेचारे एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं उस वक्त उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। ये सबसे बड़ा मतलब इस चीज़ से लोग डरते हैं। तो इस पे थोड़ा सा ज़रूर जो है ना एक तवज्जो अपने काम के हवाले से भी और अपने आप में जो वीज़ा उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उस वाले से भी, कि वो वहाँ जाके परेशान नहीं होंगे। नहीं सर, ये डेफिनेटली हम गारंटी देंगे इस चीज़ की कि अगर वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उनको एयरपोर्ट से पिक करेंगे, एक हफ्ता अकोमोडेशन देंगे, उसके बाद हम उनको जॉब पे भी लगाएंगे जो काम के वो कर सकते हैं। अगर कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता तो हम उनको सिक्योरिटी की जॉब दिलाएंगे, उसमें आप आराम से वर्दी पहन के कुर्सी में बैठ के $18 घंटे के ले सकते हैं। अरे वाह वाह वाह, जी जबरदस्त। मतलब बड़ी सफिशिएंट अमाउंट है $18 एक घंटे में कमाना। मतलब वो एक आप ऐसे बंदे के लिए ये जॉब ऑफर कर रहे हैं जो मतलब जिसके पास कोई इतनी ज्यादा स्किल भी नहीं है। जी ऐसे मैंने अर्ज किया था कि हम एक छोटा इंस्टीट्यूट बना रहे हैं और उसमें हम ऐसी चीजों को ही गाइड करेंगे जिस तरह सिक्योरिटी के लिए शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, इस तरह की चीजें हम जो वहाँ से शॉर्ट कोर्सेज, जिस तरह नॉर्मली फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर आप समझ लें, छोटा सा फोर्कलिफ्ट होता है, वो मेरे ख्याल में 2 या 3 वीक की उसकी क्लासेस होती हैं। अगर वो ऑपरेट करना किसी को आ जाए तो $25 घंटे के वो आसानी से कमा सकता है। मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं कनाडा की अगर बात करें तो वहाँ पे लोग जाके बहुत अर्न कर सकते हैं और अपना करियर सेव कर सकते हैं, ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिली को भी बड़े अच्छे तरीके से मतलब सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, बातें हैं मालदार लोगों की तरफ, अगर वो वहाँ पे अपना बिजनेस सेटल करना चाहते हैं तो उनको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और क्या तरीक़ेकार है, और उनके लिए आप मतलब क्या हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं? उनके लिए कामरान भाई बहुत गोल्डन चांस है वहाँ पे। जिस तरह के फॉर एग्जांपल किसी आप बैकवर्ड इलाके में चले जाते हैं ना, वहाँ से स्टोर्स होते हैं ऑलरेडी, जो गोरों के रिटायर्ड गोरे या कोई भी बंदा चला रहा होता है, वो स्टोर खरीद लें, वो स्टोर खरीद के उसके ऊपर वो अपने वीजे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लाइक उनका कोई बेटा जाना चाह रहा है या उनका कोई भांजा भतीजा जाना चाह रहा है, वो स्टोर में फर्क करे, डिपेंड करता है स्टोर कितना बड़ा है, उसके हिसाब से 2 वीजे भी मिल जाते हैं, 3 वीजे भी मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये चीजें बहुत आसानी से वहाँ पे हो जाती हैं। बस ये कि थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पे करने वाले बंदों को ऑब्लाइज करती है, टैक्स पे करने वाले। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। तो प्रॉपर टैक्स अगर वहाँ पे आप दे रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है सर। प्रॉपर टैक्स आप पे करें, गवर्नमेंट आपको इतना फैसिलिटेट करेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से जरा बताएं कि कनाडा कैसा मुल्क है? सर बहुत अच्छा मुल्क है और दुनिया का फ्रेंडली लॉ कनाडा का है, पूरी दुनिया में। ओके, फ्रेंडली लॉ कनाडा का है। और दूसरा जो सेफ्टी है, हमारे जो घर होते हैं वो उनकी आउटसाइड की दीवारें नहीं होती, तो शीशे के दरवाजे होते हैं, कोई बंदा भी तोड़ के आसानी से आ सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुकून से सोते हैं। क्राइम रेट बिल्कुल जीरो कह सकते हैं वहाँ पे? बिल्कुल आप कह सकते हैं। अरे वाह, जबरदस्त। जी, बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन है जी। इस वक्त बहुत से लोग देख रहे होंगे और उनके दिल में यही ख्वाहिश आती होगी कि जनाब अगर हमने मूव करना है तो फिर कनाडा ही क्यों ना करें। अच्छा, एक तो आपने बताया कि वहाँ पे मतलब स्टोर्स वगैरह का वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, इससे मतलब कोई हाई लेवल के भी बिजनेस हैं जो मतलब वहाँ पे जाके लोग कर सकते हैं, और उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? वो सर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट। तो कनाडा एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, आप मिलियंस और बिलियंस डॉलर को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में चले जाएं, रियल एस्टेट में घर ले लें, बिल्डिंग्स ले लें, अपार्टमेंट्स ले लें, उनको रेंट आउट कर दें, तो वो आपको
बेहतरीन इनकम देते हैं और सेफ इनकम। आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेफ होती है, डेफिनेटली सिक्योर है, 110% सिक्योर होती है। अजमल भाई ये बड़ी ज़बरदस्त हमने बात की। एक बात और पूछना चाहूँगा कि लैंड्स बहुत हैं वहाँ पे, बहुत लैंड है वहाँ पे, तो फार्मर्स के लिए भी बड़ी अट्रैक्शन होगी वहाँ पे, तो वो डेफिनेटली सर, फार्मर्स को तो वो वेलकम करते हैं, वो कहते हैं कि आ जाओ हमसे लैंड ले लो और इसको आबाद करो। अच्छा जी, उसके अगेंस्ट वो आपको बीज भी देते हैं, फिर आपकी जब क्रॉप बढ़ जाती है वो उसको काटते भी खुद ही हैं और सेल भी खुद ही करते हैं। अरे वाह वाह, बस आप उनको मैन पावर चाहिए, उनको मैन पावर चाहिए, डेफिनेटली। अच्छा, तो फार्मर इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में 80% फार्मर्स हैं और उनके लिए बड़ी अट्रैक्शन है, तो उनको फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह वो मतलब आपको आपके पास आएँ और इस हवाले से वो मतलब कनाडा किस तरह जा सकते हैं, वो ज़रा आप बताएं हमारे। उसके सर 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि विजिट पे आएँ, विजिट पे ट्राई करें, विजिट पे वहाँ पे पहुँचें, ठीक है, और वहाँ जाके वो सेटलमेंट करें। वो तरीकाकार इस तरह के होते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है, गवर्नमेंट उनको ज़मीन दे देती है। दूसरा ये है कि अगर उनके पास बहुत पैसा है तो वो आप बिजनेस वीज़े पे भी जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, और अपनी लैंड जो है वो खरीद सकते हैं, डेफिनेटली खरीद सकते हैं। ओके, मतलब वहाँ पे जाके अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो अपनी लैंड खरीद भी सकते हैं, और अगर आप काम करना चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में 8वें हिस्से पे काम किया जाता है ज़मीनों पे, उस तरह भी काम कर सकते हैं, वो आप गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। डेफिनेटली। तो मतलब बड़ी ज़बरदस्त बातें हो गई हैं जी, जितने मैं पूछना चाह रहा था अपने नाज़रीन के लिए मैंने पूछ लिया, वो कुछ मैं आपसे नहीं पूछ पाया, अभी थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, तो हमारे नाज़रीन को आप ज़रूर बताइए। इस वक्त आपको पाकिस्तान के भी लाखों लोग देख रहे हैं और अब्रॉड में भी बहुत से लोग देख रहे हैं जो वहाँ से कनाडा मूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ अगर टिप्स हैं तो ज़रूर। तो कामरान भाई, उसमें यह है कि जो क्लाइंट हमारे पास आएंगे, हमारे पास आने का फ़ायदा उनको क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये है कि वो धोखे से बच जाएंगे और उनको एक राइट वे मिल जाएगा। ठीक है सर, ये डेफिनेटली गारंटी वाली बात है कि यहाँ से उनको धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग नाम नेहाद एजेंट नहीं है कि भाई 10 लाख ले आओ, 20 लाख ले आओ, हम अगले हफ्ते आपको कनाडा भेज देंगे। कनाडा इस तरह नहीं जाया जाता मेरे भाई, उसके कुछ तरीके हैं, कोई असूल हैं, वो तरीके और असूल हम आपको बताएंगे, उस पे आप अमल करके तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कनाडा पहुंचेंगे। ओके, आप ज़रा अपनी कंपनी के हवाले से भी ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताएं, और लाहौर में अगर लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपका ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, उसका एड्रेस भी बता दीजिए और तरीक़ेकार क्या है वो भी ज़रूर बता दीजिए। मेरी फर्म सर पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये गाजी रोड के साथ लगती है, और वहाँ पे मेरी फर्म है, और हम लोग वहाँ पे कंसल्टेशन भी करते हैं, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि हम लोग इंस्टीट्यूट भी बनाने जा रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूट भी उधर ही बनेगा इंशाल्लाह, तो उधर से ही ऑपरेट होगा। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ठीक हो गया। और मज़ीद आप अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को, कुछ कहना चाहते हैं, तो यू मोर देन वेलकम। मैसेज सर, सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि धोखेबाजों से बचें। जो कोई बंदा आपको कहता है कि 10-20 लाख ले आओ, मैं आपको कनाडा भेज दूंगा, वो गलत है, वो स्कैम है, वो